आयु संबंधी प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं 21 नंबर से। प्रश्न आप लोग पढ़िए पहले। प्रश्न 21 नंबर में है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को हम रेशियो में चेंज करना चाहते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। पुत्र की आयु से तिगुना, पुत्र से तुलना कर रहा है तो पुत्र के नीचे एक देंगे, उससे तिगुना है किसकी आयु? पिता की आयु। लेकिन ये रेशियो है कब का? 10 वर्ष पहले। यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है, ठीक है। आगे फिर कहा 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी होगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से दुगुनी होगी। कब? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी बना चुके हैं, तो कैसे हल करते हैं जरा गौर कीजिएगा। देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना? 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। इधर कितना बढ़ा? 1। इधर भी कितना बढ़ा? 1। अनुपात में 1 बढ़ेगा, टोटल 10 10 20 के बराबर कर दीजिए। तो यहां से मैं पूछा जा रहा है इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 20 तिया 60, 20 से कम 20। लेकिन ये जो 60 वर्ष और 20 वर्ष है, ये 10 वर्ष पूर्व का है, तो 10 वर्ष पहले है ये। तो अभी कितना होगा? तो 10 10 दोनों में जोड़ना होगा वर्तमान में लाने के लिए। तो यही रेशियो बनेगा, 60 10 70 और 20 10 30, यानी 7:3 का अनुपात होगा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। कोई डाउट है तो बोलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। 22 नंबर का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। हूबहू वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा। 22 और 5 नंबर का क्वेश्चन एक रकम। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। सेंटेंस को पढ़िए और उसको अनुपात में बदलने का कोशिश कीजिए सबसे पहले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट ज्यादातर रेशियो का ही फॉलो होता है। तो प्रश्न है 23 नंबर में, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना गुनी? 4 गुनी। पुत्र की आयु से 4 गुनी है महिला की आयु। ये है 1 वर्ष पूर्व। ये रेशियो है कब का? 1 वर्ष पूर्व का, ठीक है। फिर आगे फिर कहा गया है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी से 5 वर्ष अधिक होगी। देखिएगा, 1 वर्ष पूर्व 4:1 के अनुपात में, अगर वर्तमान में कहेंगे तो 4x, अगर इसको x हम मान लेते हैं, इसको 4x, इसको x अगर मानेंगे तो ये 1 वर्ष पूर्व का है। तो वर्तमान में लाने के लिए एक एक वर्ष दोनों में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया वर्तमान का, ये हो गया वर्तमान का। आगे सेंटेंस में कहा है 6 वर्ष बाद, तो दोनों में 6 और ऐड कर दीजिए। दोनों में 6 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों में 6 जोड़ दिए हैं, क्योंकि उम्र जब भी बढ़ता है तो साथ साथ बढ़ता है, इसलिए दोनों में 6 वर्ष जोड़े हैं। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक। अपने पुत्र के आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा समीकरण, और इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 4x प्लस 6x 7, ये होगा x प्लस 7 इंटू 2 प्लस 5, तो 4x प्लस 7, 2x प्लस 14 प्लस 5, 2x इधर आके घटेगा, 4x में से 2x घटेगा 2x, 14 5 19, 7 इधर आके घटेगा तो 19 में से 7 घटेगा 12, 2 छक 12,
यानी x बराबर कितना आ गया 6। x बराबर 6 मालूम हुआ है, लेकिन हमें यहाँ कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान कैसे निकालिएगा, 6 चौका 24 और 6 एकम 6। ये 24 और 6 जो निकाले हैं ये 1 वर्ष पहले का है। 1 वर्ष पहले का कितना था 4x और x था। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करते हैं, एक एक जोनों में जोड़ देते हैं। तो 24 एक 25 और 6 एक 7, यानी 25 अनुपात 7 होगा, जो विकल्प डी में ऑप्शन मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रश्न पढ़िए, देखिए आपसे बनता है या नहीं। पहले आप लोग ट्राई खुद कीजिए बनाने के लिए, अगर बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर में क्या कह रहा है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। एक लड़का है बॉय, ठीक है, उसका पिता है एफ। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3, पिता के आयु का 1/3 है लड़का की आयु। तो 1:3 बनेगा ये रेशियो। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधी हो जाएगी। 12 वर्ष के बाद लड़का की आयु अपने पिता की आयु से आधा हो जाएगा। तो 1:2 ये रेशियो बनेगा कब, तो ये जो रेशियो होगा ये 12 वर्ष बाद का होगा, 12 वर्ष बाद। और ये जो है वर्तमान का है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले वर्तमान में रेशियो है 1:3 का, और 12 वर्ष के बाद रेशियो ये है। वर्तमान में रेशियो ये है और 12 वर्ष के बाद रेशियो ये है। तो हम ये सोचते हैं कि 12 वर्ष के बाद उम्र बढ़ता है, उम्र बढ़ना चाहिए। तो उम्र जब बढ़ेगा तो रेशियो उससे बड़ा कर देते हैं। क्यों, रेशियो क्या करेंगे, हम उससे बड़ा कर देंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 2 का, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बड़ा हो गया। इधर कितना बढ़ा 1, इधर भी कितना बढ़ा 1। अनुपात में 1 की वृद्धि हुआ, लेकिन संख्या में 12 वर्ष का वृद्धि हुआ है। तो अनुपात का मान 12 हो गया है। और यहाँ पे कह रहा लड़का की वर्तमान आयु कितना होगा, लड़का की वर्तमान आयु निकालना है तो 12 एकम 12 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में मिलता है। ठीक है, 24 हो गया है। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 25 में है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से त्रिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, सब एक पैटर्न पे लगभग मिलते जा रहा है। मेरी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मेरी, यानी मेरी मतलब माई मान लेते हैं एम। तो मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से त्रिगुनी है, पुत्र की आयु से त्रिगुनी है। ये है रेशियो वर्तमान का। 5 वर्ष बाद मेरी आयु, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगा, मीन्स 5/2, यानी 5:2 रेशियो जो बनेगा ये 5 वर्ष कब, 5 वर्ष बाद। और ये जो रेशियो है ये कब का है, वर्तमान का रेशियो है। तो वर्तमान में इस रेशियो में है और 5 वर्ष के बाद इस रेशियो में है। तो रेशियो तो पहले से बड़ा जरूर है, लेकिन हम देखते हैं क्या इधर डिफरेंस सेम है। इधर 1 बढ़ा, इधर 2 बढ़ा, सेम डिफरेंस नहीं है। इधर 1 वृद्धि हुआ, इधर 2 वृद्धि हो गया है। लेकिन उम्र जब बढ़ता है तो दोनों का सेम बढ़ता है, साथ साथ बढ़ता है। इधर 1 साल बढ़ा है तो इधर भी 1 साल बढ़ना चाहिए, अगर इधर 2 साल बढ़ा है तो इधर भी 2 साल बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंस कर देते हैं। 3 का डिफरेंस 2 का, और नीचे वाला का डिफरेंस करके गुना करिए। 5 2 का डिफरेंस 3, ये हो गया 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो इससे रेशियो बड़ा हो गया, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर कितना, 3 एक अंतर 2, 3 एक अंतर 2, 2 से इसमें गुना करिए। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब देखिए इधर 1 बढ़ा, इधर भी कितना बढ़ा 1। अनुपात में 1 की वृद्धि, संख्या में 5 वर्ष की वृद्धि। तो हमें कह रहा है यहाँ पे मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो मेरी वर्तमान आयु 5 गुना 9, तो 9 5 45 वर्ष आंसर होगा।
तो देखिए किस ऑप्शन में मिलता है, विकल्प सी में मिल रहा है। कोई डाउट है तो बोलिए, डाउट है तो पीछे करके वीडियो को एक बार फिर से वॉच कीजिए, समझिए बढ़िया से, अच्छी तरह से समझते ही आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था और अब उसकी आयु यानी ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु और ए के शादी के समय की आयु ने वही करें, विवाह ए के विवाह के समय का आयु, ए के वर्तमान आयु और ए के विवाह के समय की आयु से तुलना किया जा रहा है। तो कह रहे हैं अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना, विवाह के समय अगर 1 मानते हैं तो इसका अवधि होगा 5/4 यानी 5:4। इसका मतलब ये हुआ ए की वर्तमान आयु अगर 5 वर्ष है तो शादी के समय उसका आयु कितना हुआ होगा, तो 4 वर्ष का होगा। तो अगर हम आपसे ये पूछे तो अनुपात में कितना पहले शादी हुआ था, अनुपात में 1 पहले शादी हुआ था, क्योंकि वर्तमान में अगर 5 है तो शादी के समय 4 है। अगर वर्तमान में 5 है शादी के समय 4 तो अनुपात में 1 वर्ष पूर्व हुआ था शादी, लेकिन संख्या में कहा है कि 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ है, तो अनुपात 1 का मान हो गया 6। तो ये हो गया 6 चौका 24 और ये हो गया 6×5 = 30। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वर्तमान आयु अगर 30 वर्ष है तो शादी के समय उसका आयु कितना होगा, 24 वर्ष होगा। क्वेश्चन में आगे कह रहा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना, पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का यानी कि वर्तमान में जितना है उसका 1/10 गुना यानी 10 × 30 अर्थात कितना 3 वर्ष आंसर होगा, जो कि विकल्प बी में मिलता है। चलिए लिखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको और भी मिलेगा इस चैप्टर में, लिख लीजिए। जैसे जैसे हम सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आप लोग उस चीज को फॉलो कीजिए और उसको रिवीजन में जस्ट उसी प्रकार से अप्लाई कीजिए, आपको कहीं दिक्कतें नहीं होगा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न करते हैं। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी राजू की आयु उसके फादर की आयु से आधा है, ठीक है। इस तरह से रेशियो बनेगा, रेशियो बनाने के लिए आप लोग जान चुके हैं 1:2 का रेशियो बनेगा। चलिए आगे फिर कहा 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु से 1/3 थी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु से 1/3, ऐसे रेशियो बनेगा ना, 3 × 3। तो ये रेशियो कब का है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व का रेशियो ये है वर्तमान का रेशियो और ये है 10 वर्ष पूर्व का रेशियो। पूर्व मतलब पहले का रेशियो है तो पहले का रेशियो छोटा होना चाहिए, पहले का रेशियो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसलिए इस रेशियो को बड़ा कर लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 2, तो 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 2 × 2, 2 दूनी 4, अर्थात इस रेशियो में होगा वर्तमान में और पहले इतना। तो अनुपात में कितना वर्ष पूर्व, अनुपात में 1 वर्ष पूर्व इधर भी और इधर भी, तो लेकिन संख्या में 10 वर्ष पूर्व। आगे कहा गया है 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष के बाद। तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में उसके पिता का आयु 10 × 40, तो 4 × 10 प्लस 5 कर देंगे तो हो गया 45 वर्ष, आंसर 5 वर्ष के बाद होगा।
पिता की आयु, डी ऑप्शन मिलता है। 28 करिएगा। क्वेश्चन पढ़िए 28 का। एक लड़की तथा एक लड़के यानी गर्ल और बॉय का जो रेशियो है क्या चीज आयु का 5:4 का। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष। ये अगर 5x मानते हैं तो ये हो गया 4x। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु, वर्तमान में लड़का अगर 4x वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो 4 घटा दीजिए। 4 वर्ष पूर्व इतना का है इसका आयु जो कि दिया हुआ है कितना 24 है, मीन्स 24 के बराबर, यानी 4x बराबर 24 4 28, 4 7 28x बराबर 7 मालूम हो गया है। तो यह कह रहा है 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो लड़की की आयु में निकालना है 5 गुने 7 और 5 वर्ष के बाद का है तो 5 और ऐड कर देंगे तो 7 5 35 5 40 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में मिलता है। 28 के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 नंबर का प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिपीट कर दिया है प्रश्न को, हूबहू वही क्वेश्चन है। संख्या प्रश्न 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा और 29 नंबर पढ़िएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा 29। आते हैं हम लोग 30 नंबर का प्रश्न करते हैं। पहले देखिए क्या आपसे बनता है 30 नंबर का, पहले ट्राई कर लीजिए वीडियो को रोक करके, अगर बन रहा है तो ठीक है, सॉल्यूशन को मिला लीजिएगा फिर। आइए 30 नंबर में देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। सुशील और स्नेहल, ठीक है, दोनों के नाम का शॉर्टकट लेते हैं। सुशील और स्नेहल की आयु की तिगुनी, स्नेहल की आयु की तिगुनी, स्नेहल से तुलना क्या, स्नेहल की आयु की तिगुनी है। ये रेशियो कब का है, 6 वर्ष पूर्व का रेशियो है, ठीक है। 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना, सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना, अर्थात ये जो रेशियो होगा ये कब का होगा, 6 वर्ष बाद। कब का होगा, 6 वर्ष बाद। इधर कितना बढ़ा 2, इधर कितना बढ़ा 2, लेकिन 6 6 12। इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं पहले भी। अनुपात 1 बराबर 6 निकल चुका है। अनुपात 1 बराबर 6। स्नेहल की वर्तमान आयु कितना, स्नेहल का पूछ रहा है 6 गुना 3, 3 छक 18। तो ये 18 वर्ष का कब, 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष के बाद 18 तो वर्तमान में कितना, 6 घटा देंगे। 6 तिया 18 में से 6 घटेगा, अर्थात 12 वर्ष होगा वर्तमान में। वर्तमान में कितना होगा, 12 वर्ष का होगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और 31 नंबर का भी प्रश्न रिपीटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का है, जो कि हूबहू वही क्वेश्चन है। देख लीजिए, उलट करके बना लीजिए। इसमें बहुत सा क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है, लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसा है जो कि रिपीट करके दोबारा दे दिया। वो मिस्टेक है, मिसप्रिंट किया गया है। इतना क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं 31 के बाद। 32 में क्या कर रहे हैं, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7। एक पिता है और उसके पुत्र का जो आयु का अनुपात है 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। 3:1 ये कब था, तो 6 वर्ष पूर्व इस रेशियो में था, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं। वर्तमान में इस रेशियो में है, तो पूर्व का जो रेशियो है छोटा तो है जरूर, यानी छोटा होना चाहिए, तो छोटा है, लेकिन क्या दोनों तरफ सेम डिफरेंस है। इधर अनुपात में 6 वर्ष पूर्व, लेकिन इधर अनुपात में 14 वर्ष पूर्व। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर से इसमें गुना कर देते हैं। 17 और 7 का अंतर कितना होगा, 10। 17 और 7 का अंतर कितना होगा, तो 10। तो इसी 10 से हम इसमें गुना कर देते हैं। 10 तिया 30, 10 एकम 10।
लेकिन ये रेशियो छोटा होना चाहिए इसके अपेक्षा, क्योंकि ये पूर्व का रेशियो है, तो पूर्व का रेशियो छोटा होना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, अब फिर इन दोनों के अंतर से उसमें गुना कर देते हैं। 3 1 का अंतर कितना, 2, 2 से इसमें गुना करेंगे, 17 दूना 34, 7 दूना 14। तो अनुपात में कितना वर्ष पूर्व, अनुपात में 4 वर्ष पूर्व, इधर भी अनुपात में 4 वर्ष पूर्व, लेकिन संख्या में 6 वर्ष पूर्व का है। अनुपात 1 बराबर 6/4। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। पिता की वर्तमान आयु में पूछा जा रहा है, तो निकाल लीजिए। इसमें गुना करते हैं, 30 गुने 6/4, 2 दूनी 4, 15 दूना 30, 2 तिया 6, 15 तिया 45 वर्ष आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आइए 33 नंबर देखते हैं, 33। पढ़िए प्रश्न 33 नंबर का। ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:6। 5:6 जो रेशियो है, ये रेशियो है कब का, वर्तमान का। आगे कहा है कि 6 वर्ष के बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद रेशियो हो जाएगा 6:7। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। 6 वर्ष के बाद रेशियो 6:7। तो बाद का रेशियो जब होगा तो पहले वाला रेशियो से बड़ा होगा। बाद का रेशियो जब भी होगा तो पहले वाला रेशियो से बड़ा होगा, तो बड़ा है। तो इधर कितना बढ़ा, 1। अनुपात में इधर कितना बढ़ा, 1। अनुपात में 1 की वृद्धि, लेकिन संख्या में 6 साल के बाद। तो अनुपात 1 बराबर 6 आ गया। तो हमें निकालना है बी की आयु 5 वर्ष के बाद। तो वर्तमान में कितना होगा बी, 6 गुना 6, 36 होगा वर्तमान में, लेकिन 5 वर्ष के बाद करना है तो जोड़ दीजिए। 36 5 41 वर्ष आंसर 41 होगा। इनमें से कोई नहीं। चलिए 34 पढ़िए। सभी प्रश्न लगभग बार बार इसी तरह से रिपीट हो रहा है, सिर्फ संख्या का डिफरेंस नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 34। त्रिषा और शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है, मतलब ये वर्तमान में। 8 वर्ष के बाद ये 9:8 का होगा। ये कब का होगा, 8 वर्ष बाद। यानी बाद का रेशियो जब भी होगा तो पहले वाला रेशियो से बड़ा ही होगा। बड़ा है, अगर बड़ा नहीं रहता तो हम क्या करते, इसके डिफरेंस इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो बड़ा हो जाता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बड़ा है, तो इधर अनुपात में कितना वर्ष बाद, 2। इधर भी कितना वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, लेकिन संख्या में 8 वर्ष के बाद। तो 2 चौका 8, अनुपात 1 बराबर कितना गया, 4। तो कह रहा है कि इसके आयु में कितना अंतर है, इसके आयु में कितना का अंतर है, इन दोनों के आयु में 1 का अंतर है। तो 1 गुने 4, 4 एकम 4 वर्ष का अंतर होगा। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 चौका 28, 6 चौका 24, यानी 28 का होगा तो ये 24 का होगा, यानी दोनों में 4 साल का अंतर होगा। तो 4 वर्ष आंसर होगा, जो कि विकल्प ए में मिलता है। चलिए लिख लीजिए। आते हैं 35 नंबर की तरफ। आज 35 तक ही करेंगे और उसके बाद 36 से लेकर के 53 तक एक और वीडियो बनेगा, वहां पे आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हम आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर कर देते हैं। में क्या कहता है, गौर कीजिएगा। अरुण तथा दीपक
अरुण और दीपक ये दो व्यक्ति हैं और इनके आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। 5:7 जो रेशियो है, ये रेशियो कब का है? तो 7 वर्ष पहले का है, यानी 7 वर्ष पूर्व का रेशियो है। तो यहाँ का दीपक की वर्तमान आयु बताइए क्या होगा। देखिए 7 वर्ष पहले अनुपात में कितना है? 5:7 का। अगर ये 5x मानते हैं तो ये कितना हो गया? 7x। ये 7 वर्ष पूर्व 5x और 7x। अगर वर्तमान में लाना चाहते हैं तो 7 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए। 7 वर्ष दोनों में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये हो गया वर्तमान में अनुपात। तो अरुण और दीपक के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वर्तमान में वो 14 के बराबर है। तो यहाँ से हल कर लेते हैं। 5x + 7 - 7x - 7 = 14। तो ये हो गया कितना? -2x। -2x उल्टा घट गया है, बड़ा में से छोटा घटाना चाहिए था। तो 14 माइनस निगलेक्ट कर दीजिए। 2 × 14। x बराबर कितना गया? 7। x बराबर 7 आ गया। दीपक की वर्तमान आयु क्या होगा? दीपक की वर्तमान आयु यही है 7 × 49 × 7 = 63। 7 × 49 × 7 = 56 होगा। 56 वर्ष आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए लिख लीजिए। तो आज का काम यहीं तक रहेगा। यहाँ पे उल्टा घटाना चाहिए हमको। दीपक का उम्र पहले लिखना चाहिए, अरुण का बाद में, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है दिखने से। दोनों में ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटाना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस छोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 56 वर्ष आंसर होगा, जो कि विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा। तो आज आप लोग यहीं तक रखिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा, दोबारा फिर से बना लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। प्रश्न संख्या 36 से लेकर के आखिरी क्वेश्चन 53 तक चलेंगे। इसमें भी बहुत सा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मिलेगा रिपीट वाला। कुछ क्वेश्चन होगा जो कि बता भी चुके होंगे। तो देखिएगा कि आपसे आगे बनेगा भी, कोशिश कीजिएगा। आगे बनेगा तो बना भी लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग उसी को रिवीजन करके रहिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।